हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ सारस्वत आपका यूनिटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि वाइट बोर्ड पर ऑब्जर्व है सारी चीज़ें, हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 और 19 कवर कर चुके हैं। आज मैं लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसा ये दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, वैसा इसका सॉल्यूशन और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। तो समझते हैं, पहले रीड करते हैं और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखना। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट ए स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि एक पोटैटो रेस हो रही है और जो बकेट है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर रखी हुई है। तो हम एक बकेट बना लेते हैं। बकेट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पर है। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो यानी कि अगर ये एक लाइन ड्रॉ कर लूं मैं और यह फर्स्ट पोटैटो यहां रखा हुआ है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर की डिस्टेंस है फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। और पोटैटो जो भी रखे हुए हैं वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर। एक और पोटैटो है वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर। एक और पोटैटो है 3 मीटर की डिस्टेंस पर। एक और पोटैटो है वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। इस तरीके से straight line. There are 10 potato in the line. How many potato are there? 10 potatoes. A competitor start the bucket. A competitor start the bucket picks up the nearest potato. यानी कि एक competitor जो बकेट है उसके पास वाले पोटैटो को क्या करता है? पिकअप करता है एंड रन्स बैक विद इट, और फिर पीछे जाता है उस बकेट में डालता है। ड्रॉप इट in it, drop in it. Bucket runs back to the pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance covered by the competitor to run? तो देखना हो क्या रहा है इसमें। ये करता क्या है, यहां पर कंपटीटर है, वो रन करता है और ये फर्स्ट पोटैटो को क्या करता है? पिक करता है और फिर वापस आता है और फिर इसमें डाल देता है। फिर वापस जाता है एक और पोटैटो को लेने के लिए और फिर बैक आता है, फिर उसमें डालता है। फिर थर्ड वाले पोटैटो को लेने जाता है, फिर वापस आता है, फिर बकेट में डालता है। तो एक तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम ये राइट डाउन करेंगे सबसे पहले, द डिस्टेंस covered by competitor, the distance covered by competitor to pick up first potato। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी कवर की होगी बेटा? देखना, ये यहां से गया होगा ऐसे और पोटैटो ये वाला उसने पिक कर लिया होगा, फिर वापस गया होगा। यानी कि गया जब 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, और जब वापस आया, रिटर्न आया बकेट में डालने के लिए पोटैटो को, तो 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो टोटल उसने डिस्टेंस कवर कितनी कर ली कि सर 2 इंटू 5, दैट इज 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली होगी। सेम लाइन राइट डाउन करेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड by competitor to pick up second potato। तो देखना सेकंड पोटैटो में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी बेटा? तो देखना ये यहां से चला होगा, इस तरीके से पिकअप कर लिया हो। तो देखना यहां से बकेट वाली साइड से और सेकंड बकेट पोटैटो तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी बेटा? 5 और 3 8, और फिर ऐसे ही ये रिटर्न आया होगा। ठीक है, तो यानी कि 5 और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ने 2 टाइम कवर कर ली।
तो सेम ऐसे कितना आएगा कि 2 इंटू 5 प्लस के 3 दैट इज 5 एंड 3 8 एंड 2 16 मीटर। और अगर ऐसे ही ऑब्जर्व करें तो देखा जाने में बेटा फर्स्ट पोटैटो को लेने में 8 किलोमीटर की डिस्टेंस और फिर रिटर्न आने में भी 8 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो टोटल कितनी हो गई 16 किलोमीटर की। तो ऐसे ही लाइन राइट डाउन करेंगे सेम फॉर थर्ड पोटैटो। ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस बेटा 2 इंटू ब्रैकेट में देखना थर्ड पोटैटो के लिए सर 5 3 3 यानी कि 5 और ये 3 और 3 6 11 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो जाएगी। तो देखना 5 प्लस के 3 प्लस के 3 ये डिस्टेंस एक बार जाने में और एक बार वापस आने में बकेट में डालने में तो कितनी हो गई 2 टाइम कवर कर ली, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कितना होगा बेटा 2 इंटू 3 एंड 3 6 एंड 5 11 इट विल बी 22 मीटर। ठीक है, सेम एक और हम फाइंड कर लेते हैं फॉर फोर्थ पोटैटो। इट विल बी बेटा 2 इंटू ब्रैकेट में तो देखना 1 1 2 3 4 पोटैटो। तो बेटा देखना 5 एंड 3 एंड 3 6 एंड 5 11 एंड 3 14 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो जाएगी। तो सर फर्स्ट में 5 प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3, ठीक है देखो 3 3 3 ये ओवरऑल हो जाएगी फोर्थ वाले में। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 6 एंड 5 11 एंड 3 14 और 14 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 28 मीटर। ठीक है, तो यानी कि बाय द अबव रिजल्ट द सीक्वेंस formed by the above result। तो देखना एक सीक्वेंस क्या फॉर्म किया बेटा हमने यहां पर कि 10 मीटर देन कितना बेटा 16 मीटर देन 22 मीटर देन 28 मीटर एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट वाला हमने राइट डाउन नहीं किया बेटा। ठीक है, तो देखना अब इसे चेक कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये A4 हो जाएगा। तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। ये पहले चेक कर लेते हैं बेटा कि ये AP में है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे A2 माइनस के A1। तो देखना 16 माइनस के 10 कितना होगा बेटा 6 मीटर आ जाएगा। और फिर फाइंड करेंगे हम A3 माइनस के A2 यानी कि 22 मीटर माइनस के 16 मीटर। तो बेटा ये भी 6 मीटर आ गया। तो देयरफॉर क्या राइट डाउन करेंगे बेटा A2 माइनस के A1 इक्वल टू A3 माइनस के A2। द गिवन सीक्वेंस आर इन AP whose फर्स्ट टर्म, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कितना होगा बेटा 10 एंड कॉमन डिफरेंस कितना बेटा 16। ठीक है, और देखना हमें कितने पोटैटो की डिस्टेंस कवर करनी है बेटा 10 पोटैटो तक की डिस्टेंस कवर करनी है आई थिंक सो। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10। ठीक है, तो एक तरीके से हमें क्या फाइंड करना है, हमें 10 पोटैटो को पिक करने में कितनी डिस्टेंस कवर की यानी कि S10 फाइंड करना है हमें। तो ये वाला पार्ट में अरेंज कर रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए। तो देखना बेटा ये कितना हो जाएगा, अब हम फाइंड कर लेंगे S10। ठीक है, तो ये कितना होगा सर n बाई 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। तो देखना S10 ये Sn लिख लेते हैं बेटा पहले हम। तो S10 कितना होगा बेटा 10 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितना बेटा 10 प्लस के
10 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितना होगा बेटा 6, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये इससे 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 5 ब्रैकेट में ये 20 हो जाएगा प्लस के बेटा ये 9 हो जाएगा इंटू 6 इंप्लाइज दैट ये होगा 5 ब्रैकेट में कितना होगा बेटा 9 6 या 54, ठीक है। फिर फर्दर हो जाएगा ये 5 इंटू 74, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 370, ठीक है, क्योंकि 5 4 जा 20 0 टू 35 एंड टू 37, तो S10 इक्वल टू 370। तो अब राइट डाउन करेंगे लास्ट में द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई competitor to pick up 10 potatoes equal to 370 मीटर। दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पोटैटो को पिक करने में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेकंड पोटैटो को कवर करने में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो कोई तो एक बार रीप्ले करके देख लीजिएगा बेटा, 110% आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं बैक टू बैक आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। एंड गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम।